अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सामान पड़ा हुआ है और ये सारा इन जो शिप्स हैं मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं, ओल्ड स्टाइल के जो लकड़ी के वुडन शिप्स बने हुए हैं, ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। इन शिप्स के ज़रिए एक्सपोर्ट होता है और ये कहाँ जाता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। दुबई में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस किस तरीके से स्टार्ट करते हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसका क्या स्कोप है यहाँ पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उसके लिए क्या स्कोप है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वाले जो शिप्स हैं ये यहाँ पर क्यों खड़े हैं और इनके सामने बहुत सारा ये सामान रखा होता है, ये क्यों रखा होता है, क्या वजह है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। और ये जो ओल्ड स्टाइल के ये शिप्स हैं, इनके ज़रिए ये सामान एक्सपोर्ट होता है। ये सामान कहाँ एक्सपोर्ट होता है और ये कुछ सामान लाते भी हैं, इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये जितना भी सामान आपको यहाँ पे दिख रहा है कार्गो, ये मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये पूरा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होंगी। यहाँ पर देखें ये स्कूटीज़ भी यहाँ से जा रही हैं, सामान को पैक करके रखा हुआ है। और ये कार्टन वगैरह आप देख सकते हैं, इसमें वॉशिंग मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखें पैकिंग की हुई है इन पे। और ये सब चीज़ें जाती हैं यहाँ से ईरान, एक्सपोर्ट होता है ईरान। अच्छा, यहाँ से ईरान क्योंकि करीब है तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता। जो फॉरवर्डिंग का काम है, जो इसमें आप समझ लीजिए फेयर होता है, सी फेयर, वो भी इतना नहीं लगता। दूसरी बात, यहाँ पे कंटेनर का ख़र्चा नहीं आता, ये कंटेनर्स में नहीं जाता, ये डायरेक्ट इन शिप्स के अंदर जो है ना सामान लोड कर दिया जाता है। देखिए कितनी वॉशिंग मशीन है, कितना सामान है यहाँ पे जो यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे ट्रकें भर के सामान की जो है वो आ रही हैं और इस सामान को आगे लेके जाया जा रहा है। वो देखिए क्रेन्स लगी हुई हैं, रेडी हैं, तो इस सामान को उठा रही हैं। यहाँ पे ये बंदे लगे हुए हैं सामान लोड करने में। ये देखिए देख रहे हैं, क्रेन के ज़रिए ये इन शिप्स के अंदर लोड किया जा रहा है। ईरान जो सामान है वो दुबई के थ्रू जाता है और बहुत सारे ममालिक जो हैं उनका ईरान के साथ ट्रेड नहीं है, तो वो सामान यहाँ से दुबई के ज़रिए री एक्सपोर्ट होता है ईरान। समझ रहे बात को आप? बहुत बड़ी मार्केट है। अगर ईरान की बात की जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है ईरान, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, वो इजीली हर मुल्क के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, तो इस वजह से दुबई हब है जहाँ से ये पूरा सामान जो है वो ईरान एक्सपोर्ट होता है। तो जनाब अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप दुबई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस है वो कैसे हासिल कर सकते हो और बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हो। सबसे पहले आपने अपना नाम डिसाइड करना है, कौन सा नाम आपने रखना है अपनी कंपनी का, वो आपने डिसाइड करना है। 3 नाम कम से कम आपने डिसाइड करने हैं और अकॉर्डिंग टू यूएई लॉ वो नाम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी आपने सेलेक्ट करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटी है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है उसके लिए आपको एक ट्रेडिंग लाइसेंस की या एक कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत होती है। कमर्शियल लाइसेंस या ट्रेडिंग लाइसेंस एक ही चीज़ का नाम है, वो आपने लेना होता है। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? कुछ नहीं चाहिए होता है, आपका पासपोर्ट चाहिए। अगर आप विज़िट वीज़ा पे हैं तो वीज़ा की कॉपी चाहिए होती है, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और वीज़ा की कॉपी आपकी जो है वो होनी चाहिए, ये आपने ले लेना है। और जो कमर्शियल लाइसेंस है दुबई में या ट्रेड लाइसेंस, उसके लिए आपको एक लोकल पार्टनर की ज़रूरत होती है जिसके 51% शेयर शो करने होते हैं। वो सिर्फ शो करने होते हैं, उस पार्टनर का कोई अमल दखल नहीं होता आपके बिज़नेस में, रियली वो आपका पार्टनर नहीं होता। लेकिन क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है यूएई गवर्नमेंट की, तो उसको आपने रखना होता है। सालाना उसको आप 5,000 से 10,000 के दरमियान एक फ़ीस पे करते हो, ठीक है। उसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाना होता है, तो नाम अप्रूवल आपने करवाना होता है। सबसे पहले नेम आपका अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आपने इनिशियल अप्रूवल लेना होता है। आपको एक जगह चाहिए होती है, जगह आप वेयर हाउस भी ले सकते हो या एक छोटा मोटा ऑफिस भी आप अपना जो है वो ले सकते हो। वो आपने ले लिया।
ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के और उसके साथ आपने अपना पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी और जो फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर्म वो आपने फिल करके लगाना है। टेनेंसी एग्रीमेंट अगर आपने कर लिया है तो वो आपने लगाना है। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल आपका जो है अरबाब, जो आपका लोकल पार्टनर होगा, अरबाब तो नहीं बोलेंगे, उसको जाना पड़ेगा DED, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। वहाँ पे जाके ये साइन करेगा, MOA मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल को साइन करेगा या LSA साइन करेगा, लोकल सर्विस एजेंट एग्रीमेंट को साइन करेगा। ठीक है, ये सारा काम हो जाएगा, आपका जो इनिशियल अप्रूवल है फिर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके और अपनी जो फ़ीस है वो पे करनी है। फ़ीस पे कर दोगे आप, उसके बाद आपका जो लाइसेंस है वो आपको इशू हो जाएगा। जैसे ही आपका लाइसेंस आपको इशू हो जाता है उसके बाद आप अपना वीज़ा, जो रेजिडेंसी वीज़ा है, उसका प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए कि आपको अपना जो कंपनी है उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा दुबई कस्टम में। ये ज़रूरी है क्योंकि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए दुबई में कस्टम कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आप जब कंपनी रजिस्टर्ड करोगे तो आपको कस्टम कोड मिल जाएगा दुबई कस्टम से। ठीक है, ये सारा आपने प्रोसेस कर लेना है। इस पे जो टोटल आपका एक्सपेंस आता है लाइसेंस के ऊपर तकरीबन 25,000 दरम आता है। जो ऑफिस या जो आपने वेयर हाउस लेना है वो डिपेंड करता है किस एरिया में आप ले रहे हो, और उसका जो रेंट है ईयरली वो 20,000 से लेके आप लगा लो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक भी आपको मिलता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कितना बड़ा वेयर हाउस ले रहे हो या ऑफिस ले रहे हो, कितना बड़ा ले रहे हो, किस लग्जरी एरिया में ले रहे हो। कम से कम आपको 20,000 तक आप अपने माइंड में रखोगे, आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका लाइसेंस के ऊपर एक्सपेंस आता है। उसके बाद आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो वो तो आपकी अलग इन्वेस्टमेंट होती है, वो उस पर आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दुबई इकोनॉमिकल हब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्म है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम का। जैसा कि मैंने आपको सामने दिखाया, ये क्रीक पे मैं बैठा हूँ, उस तरफ आपको मैंने दिखाया कि जो शिप्स हैं छोटे पुराने, वो सामान लेके ईरान जाते हैं, ईरान से इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली कंट्रीज़ जो आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, वो सारा सामान जो है वो दुबई के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। दुबई में बहुत सारी चीज़ें वो कंज्यूम होती हैं, आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कंज्यूम होता है, यहाँ पे बिकता है, या यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ से उनको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उनको री एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे ममालिक में। तो एक इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल बायर्स मिलते हैं। ऐसे ऐसे ममालिक के बायर्स आपको मिल जाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो सब आपको यहाँ पे UAE में मिलते हैं, दुबई में मिलते हैं। तो दुबई एक इकोनॉमिकल हब है फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।